नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में नए जो प्रबंधन समिति है उसका गठन करने के बाद आज पहली बार जो नई प्रबंधन समिति है बैंक की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंक के जो नए नियुक्त अध्यक्ष पीजी पॉल ने जानकारी देते हुए ये बताया कि बैंक पर ये जो इंक्वायरी चल रही है जितनी भी, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक की जो नई कमेटी है वो अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रही है, लेकिन पूरी इंक्वायरी की जब तक आउटकम नहीं आ जाता है और उससे भी बैंक से कोई लेना देना नहीं है और पूरी पारदर्शी तरीके से इस पर सहयोग दिया जा रहा है। बैंक के जितने भी कस्टमर है उनको ये विश्वास दिलाया गया है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, बैंक का हेल्थ ठीक है और जो डिपॉजिट अमाउंट है वो अभी जो निकाला जा रहा है अफवाहों पर आकर कि बैंक डूब जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बैंक का हेल्थ ठीक ठाक है। श्री पीजी पॉल ने यह भी बताया कि आगे चलकर जो बैंक का लिमिट है, जो विड्रॉल लिमिट है, उसे बढ़ाया भी जाएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से यह अनुरोध किया कि वे बैंक पर भरोसा रखे, बैंक डूबेगा नहीं, अफवाहों पर ध्यान ना दे। मेरा नाम पीजी पॉल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन है। अभी नया बोर्ड हम लोग 30 तारीख को फॉर्म हुआ। ये जुलाई महीना में हम लोग फॉर्म किया। अभी आप लोग को सबको मालूम है कोऑपरेटिव बैंक ये जो है लोन का बारे में इंक्वायरी चलता है। पुलिस डिपार्टमेंट का सीआईडी ब्रांच इंक्वायरी चलता है। वो उसका वजह से हम लोग का बैंक का जो ऑफिशियल्स है 4 जन को जुडिशियल कस्टडी में रखा है। बाहर से भी जो लोन ले लिया उसी से भी कुछ लोगों को जुडिशियल कस्टडी में लेके सीआईडी जो चलता है, उसका वजह से ये बैंक जो कोई फर्क नहीं है। ये बैंक ऑल इंडिया लेवल में टॉप बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक का अंदर में ये कैंपलवे से लेकर डिगलीपुर तक सब विलेज में बैंक चलाता है। और ये कोर्ट का जो पुलिस का जो केस है, खबर सब लोग को पास में गया, उसमें सभी लोग तो डर गया। बहुत कस्टमर लोग ब्रांच में जाके उनका पैसा विड्रॉ करता है, वो बैंक डूब जाएगा करके उनका बीच में खबर आ गया, पैसा विड्रॉ करता है। इसलिए हम लोग को भी कुछ तकलीफ होता है। एक ही टाइम में सब लोग जो डिपॉजिट है वो विड्रॉ करता है, उसी में देने में भी तकलीफ। हम लोग को एक लिमिटेशन है, एक ब्रांच में पैसा रखने के लिए एक लिमिटेशन है, उसका ऊपर में लोग आके पूछता है, इसलिए कुछ तकलीफ भी होता। दूसरा तो बैंक का एक नाम कस्टमर का या पब्लिक का बीच में नाम खराब हुआ। मेरा तरफ से मैं बोलता है नया बोर्ड बहुत बढ़िया से काम करता है, बैंक का वेलफेयर के लिए काम करता है। और जो इंक्वायरी चलता है वो तो इंक्वायरी के मुताबिक फाइनलाइज इंक्वायरी के बाद में वो केस फाइनलाइज होएगा, तब तो बताता। इसलिए अभी हम कस्टमर को और पब्लिक को बोलता बैंक के बारे में आप लोग डरने का नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा से चलेगा, कोई फर्क नहीं होएगा। और अब ये लोन जो लेके गया वो लोन इसको वापस नहीं दिया, वो एनबीए में पड़ा है। तो वो एनबीए में पड़ा जो लिस्ट है, बड़ा अमाउंट जो करोड़ रुपया लोन लिया, उनसे रिकवरी करने के लिए हम लोग स्टेप ले लिया है। जिसका मॉर्टगेज गया वो असेट है, वो हम लोग सेल करके लीगली कंसल्टेशन करके उसका मुताबिक सेल करके पैसा लोन का पैसा वापस लेने की कोशिश करता है। इसलिए और एक दफ़ा मैं बोलता है अब लोग बैंक के बारे में गलत खबर सुन के डरने का कुछ जरूरत नहीं है। बैंक के जो उपाध्यक्ष हैं मिस्टर नंद किशोर सिंह, नवनियुक्त वो भी उपाध्यक्ष है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने भी बताया कि जो एनपीए अमाउंट है वो एनपीए अमाउंट को रिकवर करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं, कंपनियों से बातचीत की जा रही है। और जो लिमिट है, विड्रॉल लिमिट है, विड्रॉल लिमिट को भी बैंक ने अपने जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी, विड्रॉल लिमिट को भी बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जा रहा है।
लेकिन पैनिक की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। कानून अपना काम कर रही है, बैंक अपना काम कर रही है, बैंक डूबेगा नहीं। बार बार ये कहा जा रहा है। अफवाह पर, सोशल मीडिया पर जो भ्रमित खबरें छप रही है, जो आ रही है, उस पर कतई विश्वास ना करने का भी अनुरोध नई मैनेजमेंट कमेटी की ओर से किया गया है। नमस्कार, मैं वाइस चेयरमैन अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से आपके समक्ष कुछ बात रखने के लिए उपस्थित हूँ। हमारा अंडमान निकोबार स्टेट बैंक को लेके कुछ महीनों से आइलैंड के बीच में, जनता के बीच में ये फैलाया जा रहा है अफवाह कि बैंक की पोजीशन बहुत ख़राब है और बैंक बंद हो जाएगी। इससे हमारे जो अकाउंट होल्डर हैं, जो डिपॉजिटर हैं, उनके बीच में गलतफहमी फैली है और उनके बीच में पैनिक है। इसके वजह से हमारे बैंक में विड्रॉल डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। इस सच्चाई पे मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि बैंक के ऊपर में जो भी एफआईआर हुई है आरसीएस के द्वारा, वो कुछ लोन प्रोसीजर जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया गया है और कुछ सेल कंपनियों के द्वारा कुछ पैसा विड्रॉल हुआ है। इस पर मैं डायरेक्ट कुछ कमेंट्स नहीं करूंगा क्योंकि ये इंक्वायरी तहकीकात चल रही है सीआईडी पुलिस के वहाँ पे, और इसमें कुछ कुछ पोजीशन निकल के आए हैं, कुछ फैक्ट जिसके तहत कुछ लोग को अरेस्ट किया गया है और कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है इंक्वायरी का। अभी जो लोग, कुछ लोग जो सोशल मीडिया के थ्रू ये फैला रहे हैं कि बैंक बंद हो जाएगा, इस पर मेरा यही कहना है कि बैंक की स्थिति अभी ठीक है। बैंक जो भी आरटीजीएस और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसको प्रॉपर ढंग से फुलफिल कर रही है। लोगों के जो डिपॉजिटर को डिमांड को, जो कस्टमर आ रहे हैं उनको कैश विड्रॉल भी दे रहे हैं। उसका कुछ लिमिट था 25,000 के आसपास होता, उस लिमिट को भी पिछले दिन 28 को हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग हुए, उस मीटिंग में हमने उसका जो स्लैब है बढ़ा दिया है और सभी ब्रांचेस में बोला है कि जो भी कैश विड्रॉल है उसको जो लिमिट से बढ़ा के देने के लिए, और प्लस आरटीजीएस और ऑनलाइन आप कितने भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक में। और बाकी बैंक जो भी इंक्वायरी है वो फुल्ली कोऑपरेट करता है और जो सारे फैक्ट जो पोजीशन है उसके साथ हम लोग सीआईडी और जो भी इंक्वायरी चल रहा है हमारे ऑफिशियल भी फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, और जो गलत हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उनको सही सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन लोगों का जो विश्वास टूटा है बैंक के प्रति, उसको कायम करने के लिए हमारा जो न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बराबर नए नए रिकवरी, जैसे कि रिकवरी है, एनपीए अकाउंट है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें हमने आरसीएस, रिजर्व बैंक ऑफ के जो गवर्नमेंट के हैं, जो उनका गाइडलाइन को प्रॉपर, नाबार्ड के गाइडलाइन को, आरसीएस के भी जो भी सजेशन है उसके तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जितने जो भी हमारे मॉर्गेज प्रॉपर्टी है जो एनपीए अकाउंट के, उनसे भी हम रिकवरी बराबर स्टेप ले रहे हैं लीगल एडवाइस लेके। और जो इस समय बैंक को लिक्विड मनी की जो ज़रूरत है वो भी हम एनपीए अकाउंट से, कुछ आपके कंपनीज हैं जो आपके एआरसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनसे हमारी बात चल रही है कि वो हमारे एसेट को एसेस करके हमें लिक्विड मनी जो भी होता है, कंपनी का अपना प्रोसीजर होता है, उसके तहत हम लोग जल्द से जल्द जितने एनपीए हैं मैक्सिमम रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। और जो डिपॉजिटर हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैंक अभी भी बहुत सारे आइलैंड में कवर करता है, 41 ब्रांचेस हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हम बैंक की स्थिति को सुधार लें ताकि आगे जाके जो लोग कंफ्यूज हैं, पैनिक हैं, उनको इस चीज़ से उभार सके और बैंक सुचारू रूप से चल सके। और ये बैंक बहुत ज़रूरी है अंडमान में क्योंकि यहाँ के गरीब किसान लोग, यहाँ के जो भी छोटे व्यापारी लोग हैं, इन लोग जुड़े हुए हैं। करीब करीब 3 लाख के आसपास यहाँ के अकाउंट होल्डर कस्टमर हैं।
मैं और एक चीज सूचित करना चाहता हूं हमारे डिपॉजिटर जो अकाउंट होल्डर है कि आरबीआई के रूल के हिसाब से हमारा मिनिमम 5 लाख रुपया एवरी कस्टमर जो डिपॉजिट है उनका इंश्योर्ड होता है कि बैंक को अगर कुछ हो भी जाता है तो ये पैसा उनका रिस्क में नहीं जाएगा, ये पैसा उनको रिफंड मिलेगा। ये जो पैसा है आपको मिलेगा, बट इसमें किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं, इंटेंशनली बैंक को डैमेज करना चाहते हैं, उनसे आप थोड़ा सतर्क रहिए, ताकि बैंक आपके साथ है और आपका बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक कॉर्पोरेशन से चलता है। इसमें आपकी भागीदारी इस सिचुएशन में बहुत आवश्यक है। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।